जय भीम, नमस्कार। मैं अमर आजाद प्रदेश प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी बिहार। हम बिहार की सुशासन की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, दलित महादलित आपने तो सुना ही होगा। जिन महादलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए दलित महादलित का बंटवारा किया गया, आज बिहार में एक आईएएस ऑफिसर जो बिहार के बड़े विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं, नाम है सुधीर कुमार, और वो अनुसूचित जाति से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं। वो प्रधान सचिव रहे हैं भवन निर्माण विभाग के, गृह विभाग के, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। अब सोच लीजिए, एक दलित आईएएस का जब एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है थाने में, तो अन्य दलितों की स्थिति पूरे बिहार में क्या हो रही है। जब बिहार के दलितों की हत्याएं, उनके साथ रेप, मर्डर, तरह तरह के अत्याचार उन पर होते आए हैं। नीतीश कुमार को इनका जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो एक दलित आईएएस का मुकदमा वो भी बिहार की राजधानी पटना में नहीं लिया जा रहा है। ये बिहार सरकार के लिए शर्मनाक बात है, और जो बिहार सरकार जब भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये कभी भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी आज आप लोगों को बताना चाह रही है कि बिहार सरकार किन किन घोटालों में संतलिप्त है। मैं योजनाओं का नाम आपको बताऊंगा जो दलित महादलित से जुड़े हुए हैं। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना आपने सुना होगा, करोड़ों अरबों रुपया का इसमें घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। महादलित विकास मिशन, इसमें भी करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है, और ये सारे जो अभी इसका कार्यक्रम है, ये सभी प्रोग्राम अभी बंद है। महादलित आयोग बनाए नीतीश कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, महादलितों की फिक्र हुई इनको, और ये महादलित आयोग भी कई सालों से बंद है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इन्होंने भी नीतीश कुमार ने बनाया, और ये भी नीतीश कुमार अभी बंद और ठप किए हुए हैं। SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, आपको याद होगा जब 2015 में एक संकल्प बिहार के SC/ST विभाग के द्वारा नीतीश कुमार के इशारे पर आया था कि बिहार के बाहर जो इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनको वहाँ के सरकारी रेट पर दिया जाएगा, जबकि पहले से ये केंद्र सरकार का यह प्रोविजन है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे देश भारत के किसी भी राज्य में पढ़ेंगे, किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे, वहाँ का जितना खर्च आएगा वो वहाँ का बिहार सरकार और केंद्र सरकार पूर्ति करेगा। इसको भी नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया, जिसके वजह से हजारों की संख्या में लोग पढ़ाई अपना छोड़ दिए हैं दलित छात्र। मुसहर कल्याण योजना, मुसहर छात्रवृत्ति योजना, जो हमारे भाई हैं, हमारे गरीब भाई हैं, जो बहुत ही पीछे हैं शिक्षा में और भी आर्थिक स्थिति से वो बहुत पीछे हैं, उनकी जो स्थिति है अभी भी नीतीश कुमार ने सही नहीं किया है। मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना एवं खाद्यान्न योजना, कई वर्ष 2 साल लॉकडाउन को होने जा रहे हैं, और इस दौरान ना ही छात्रावास में जो 9-15 किलो अनाज मिलता था अनुसूचित जाति जनजाति अंबेडकर का जो कल्याण छात्रावास है, उसमें छात्रों को मिलता था 1000 रुपया प्रति माह अनुदान, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी ने खाद्यान्न योजना लागू करवाया था कि सभी हॉस्टलों में फ्री में दिया जाएगा। इस पे भी घोटाला है। अगर इसकी जांच होगी तो नीतीश कुमार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अंबेडकर आवासीय विद्यालय, अभी जो पूरे बिहार में अंबेडकर आवासीय विद्यालय बना है या अंबेडकर कल्याण छात्रावास बना है, उस छात्रावास का जो बिल्डिंग बना है, जो टेंडर प्रक्रिया है, उस टेंडर प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। मैं 100% पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये बात को प्रूव कर दूंगा कि इसमें घोटाला हुआ है। खुद महेंद्रू का अगर कल्याण छात्रावास का जांच हो तो इसमें कई ऑफिसर, कई ठेकेदार फंसेंगे, क्योंकि इसमें घोटाला हुआ है। SC/ST उद्यमी योजना का अभी भी 72,000 आवेदन पेंडिंग में है। अब बताइए, इतना जटिल प्रक्रिया बना दिया, GST बनाओ, उसके बाद करेंट अकाउंट खुलवाओ। अब बताइए कैसे होगा, आधार कार्ड नहीं है जिसके पास बना हुआ, कैसे ये उद्यमी योजना का, इसमें भी घोटाला हुआ है। कई जो आवेदन है वो लंबित पड़े हुए हैं। और तो हत्या का मामला आप जान ही रहे हैं, जो बिहार में दलितों की हत्याएं हो रही, उस पर नीतीश कुमार तो कुछ कर नहीं रहे हैं।
तो ये इन सारी योजनाएं जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बने हैं, और बहुत सारे योजनाएं हैं सिर्फ एक जाति पासवान जाति को छोड़ कर करके अन्य जो अनुसूचित जाति के उसके लिए बने हैं। तो मैं ये नीतीश कुमार से मैं ये मांग करना चाहता हूं, और नीतीश कुमार के कोई भी मंत्री जिनमें उनकी हैसियत है तो लोजपा प्रवक्ता अमर आजाद से डिबेट कर ले इन सारी योजनाओं पर कि इन योजनाओं पे घोटाला हुआ है कि नहीं। खुद मैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी को एक आवेदन दिया था कि पूरे बिहार का जो नवनिर्मित जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास है इसके टेंडर प्रक्रिया में इसको बनवाने में बहुत सारा घोटाला हुआ। मैंने उनको ईमेल भी किया था, मगर उस ईमेल का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब एक आईएएस ऑफिसर का जवाब नहीं मिल पाता है तो हम जैसे गरीब दलित और संघर्ष करने वाले दलितों को कौन आवाज सुनेगा। तो बिहार में जितने सारे घोटाले हुए हैं इन सारे घोटालों का पर्दाफाश मैं करूंगा, और सुधीर कुमार जो महादलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति के आईएएस हैं, उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी मजबूती के साथ खड़े हैं। और उनका एफआईआर क्यों नहीं लिया जा रहा है। दलित महादलित का बंटवारा आपने किया नीतीश कुमार जी, और अंग्रेजों की तरह हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने ये ट्वीट भी किया है कि आपने दलित महादलित करके अंग्रेजों के जैसे बांटो और राज करो की नीतियां अपनाई है। आज एक बड़े आईएएस जो बिहार के हैं, हमारे समाज के, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे खून हैं, उनका आवेदन क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। और उनका आवेदन अगर मुकदमा नहीं हुआ, 3 महीना पहले भी उन्होंने आवेदन दिया था, मुहर ठप्पा जो सरकारी ठप्पा होता है मार करके दे दिया जाता है। ये है बिहार सरकार, नीतीश कुमार की निरंकुश सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार ये जो है। तो ये बिहार की जनता जवाब मांगना चाहती है आप लोगों से कि नीतीश कुमार जवाब दे, और उसके मंत्री में, उनके नेता में अगर हिम्मत है तो हमसे आकर के मिल ले और बहस कर ले कि इन योजनाओं में घोटाला हुआ है कि नहीं। जय भीम, जय लोजपा।